अरे मोदी जी जब बोलेंगे, अमित शाह जी जब बोलेंगे, स्मृति ईरानी बोलेगी या कोई और लीडर बोलेगा, उसका चेहरा दिखाओ आप। मतलब उनको राहुल फोबिया हो चुका है। ये अब एक आम नेता नहीं रहा जो पहले इसको बोल देते थे कि भाई ये तो पप्पू है, अनपढ़ है, इसको तो पता ही नहीं है। उन्होंने स्ट्रगल किया है, लोगों के बीच में जनभावना आकर बिल्कुल बिल्कुल। कमाई है। जो 30 तो जीव आई थी, ये तो सेट होंगी सीधी। और भाजपा तो लगातार कह रही है हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। चलो, वो तो पीछे 70 पार का भी नारा दिए थे। 40 सरकार तो बनाएगी वो। सरकार तो आपने पता कुकर बना भाई, उनका गठबंधन नहीं है, ठगबंधन हुआ। रोज के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाला, पानीपत में शहर में लाइट घोटाला, पारा घोटाला, कितने घोटाले हैं। जिम के लगाए थे इक्विपमेंट से, उनमें घोटाला। फोन है, तुरंत काम है, और वहाँ इतनी इज्जत आदमी को मिलती है। जाके देखो, जैसे कि मैं अपने घर आ गया हूँ। इनको आने वाले समय में जनता पहले तो लोकसभा चुनाव में हटाएगी 100%। हमारा गठबंधन जो इंडिया नाम दिया है, इनको इससे चिढ़ है, ये जलते हैं, इनको रास्ता ही नहीं पा रहा। राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर यात्रा निकाली, लोगों का कितना उस पर जोर रहा, लोगों ने कितना उनको सर माथे बिठाया, बिल्कुल पल को बिठा के उनका स्वागत किया। क्योंकि इनको पता लग रहा है ये तो सरकार है बड़ी, थोड़ा सा इनको लोग भी 2-4 आदमी निकालते जाते हैं। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलके देखो, उनकी कोठी पे जाके देखो, हर आदमी की समस्या का हल होता है, तुरंत फोन है, तुरंत काम है, और वहाँ इतनी इज्जत आदमी को मिलती है। जाके देखो, जैसे कि मैं अपने घर आ गया हूँ। इनको आने वाले समय में जनता पहले तो लोकसभा चुनाव में हटाएगी 100%। हमारा गठबंधन जो इंडिया नाम दिया है, इनको इससे चिढ़ है, ये जलते हैं, इनको रास्ता ही नहीं पा रहा। राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर यात्रा निकाली, लोगों का कितना उस पर जोर रहा, लोगों ने कितना उनको सर माथे बिठाया, बिल्कुल पल को बिठा के उनका स्वागत किया। अब दूसरी हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी देखना आप कितना महत्व मिलेगा, जनता कैसे जुड़ेगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अब चुनाव है, तेलंगाना में, कर्नाटक जीता। अब राजस्थान में जो माननीय सीएम गहलोत साहब काम कर रहे हैं, जनता वहाँ खुश है। दोबारा वहाँ आप देखना इतिहास दर्ज होगा कि रिपीट कोई हुई नहीं पार्टी आज तक, लेकिन अब की बार राजस्थान में भी रिपीट होने के पूरे चांस हैं। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग कौन कौन सी पार्टी की टक्कर होगी? कांग्रेस की और बीजेपी की, या और भी कोई है? जैसे अभी चौटाला साहब की पार्टी है, वो भी अब चौटाला लगातार यात्रा कर रही है, परिवर्तन यात्रा। क्या लगता है उसकी भी टक्कर रहेगी या कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर? हर पार्टी का लीडर का, उसके कार्यकर्ताओं का एक ध्येय होता है कि भाई हम काम करें। वो भी अपना काम कर रहे हैं, देखो वो भी राजनीतिक घराना है भाई। आज भी उनके घर में एमएलए काफ़ी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। जैसा मेहनत करेंगे जी, उनको फल मिल जाएगा। अब किसी पार्टी के बारे में टिक्का टिप्पणी तो मैं क्या करूं। मैं एक आम सा कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, हुड्डा साहब का सेवक हूँ, दीपेंद्र साहब का। हमने तो इतना पता है, हमारी पार्टी की कम से कम भी 60+ सीट तो आनी ही आनी है। बाकी आप देख लियो। आप मानते हो पानीपत में 2 सीट तो अभी हैं, काम कर दोनों सीटों पर आप सर्वे करके देख लो। बलबीर भाई है, विधायक है, आदमी कोई नू नहीं कह सकता भाई काम नहीं हुए या क्यों नहीं हुए, सबको पता है भाई सरकार ही नहीं, वो क्या करेगा। लेकिन लोगों के मन में तो है ना भाई, विधायक है, बलबीर है भाई, बढ़िया काम है। अब बने सरकार होती पता नहीं क्या करता। और रही 2 सीट और, इनमें भी देख लियो। अब शहरी में भी हम और ग्रामीण में भी कितना का प्लस लेकर जाएंगे। लोगों का जो रुझान पहले से है ना, जो 30 तो जीव आई थी, ये तो सेट होंगी सीधी। और भाजपा तो लगातार कह रही है हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। चलो, वो तो पीछे 70 पार का भी नारा दिए थे। 40 सरकार तो बनाएगी वो। सरकार तो आपने पता कुकर बनाएंगे भाई, उनका गठबंधन नहीं है, ठगबंधन हुआ। रोज के घोटाले, रजिस्ट्री घोटाला, पानीपत में शहर में लाइट घोटाला, पारा घोटाला, कितने घोटाले हैं। जिम के लगाए थे इक्विपमेंट से, उनमें घोटाला। किसी पार्क में जाकर देख लो, लाइट नहीं। ये नाला रहा है यहाँ पे, साथ में लाइट लगनी चाहिए, आज तक एक लाइट नहीं। पीछे से यहाँ बच्चे खड़े थे, वो उड़तंगबाजी कर रहे थे भाई, चलो पुलिस आई जो वो भागे। लाइट, अब कल एक समाज सेवी है, उसने लाइट पे कपड़ा बांधा काढ़ा भाई, लाइट जल नहीं रही 1 साल से, लाइट ही नहीं। अब ठीक कराई, लगाई, कोई पता ही नहीं है। हर वही कह दिया, हर गली में या कॉलोनी में 5 लाइट दे दी, लगा दी, बस। इनसे कोई काम थोड़ी चला। अरे नुक्कड़ हैं जितने भी, उन पर एक लाइट लगनी चाहिए। पहले भी शहर था, पहले भी कितना मतलब काम। देखो, समय के अनुसार गलियां सड़कें बनाना ही काम, विकास नहीं होता। समय के अनुसार गलियां सड़कें बनाना विकास नहीं होता। उनको मेंटेन करो, नए प्रोजेक्ट लाओ। बस स्टैंड बनया, आप भी आने वाले 6 महीने में देख लो, जनता इस पर ना पानीपत शहर में प्रदर्शन होते पाओ आपने।
बस स्टैंड के ऊपर। बस स्टैंड के ऊपर भाई ये बस स्टैंड भी चालू रहना चाहिए। अच्छा। ये बना दिया लोकल। जब अब लोकल आदमी मतलोडा से आया, उसको दिल्ली जाना है, तो फिर वहाँ जाएगा वो नए बस स्टैंड, बस कहाँ से पकड़ेगा? या फिर टोल टैक्स पे उतरेगा। टोल टैक्स पे उतर का क्या काटेगा? उतरते हुए हादसा हो सकता है, जान जा सकती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा कल को? अब वो बस वाले वो क्या करते हैं, मलिक पंप है ट्रक यूनियन के पास 25 सेक्टर के पास, जहाँ से फ्लाईओवर चढ़ता है दिल्ली की तरफ से, वहाँ उतारते हैं। उतार दिए, बस वाला उतार के चला गया, एकदम ब्रेक मारे, बस ने पीछे कोई गाड़ी उसकी टक्कर लगी, हादसा। वो रेलिंग कूद देगा जो भी सवारी है, कूदते ही आगे नीचे 4 लाइन है शहर वाली लोकल, उस पर भी हादसा हो सकता है। लेडीज भी आएंगी, रात को भी आना जाना सफ़र रहेगा लोगों का, पहले भी रहेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? एक्सीडेंट का, चोरी लुटेरे का, कोई उनका छीना झपटी कर सकते हैं। ये सारे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। ये बस स्टैंड बाहर बना है, अच्छा है, पर पुराने को भी चालू रखो, जिससे कि पूरे शहर को आप सर्वे कराओ, यस और नो, भाई आपको पुराना पसंद है नया पसंद है, आप देख लेना उसी में ही। मैं आपसे एक बस जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, यही माइक लेकर आप ये पूछना, आज से 2 महीने बाद गली पे जाके किसी भी 100 आदमी को सर्वे कर लेना, शहर के अंदर या गांव में कर लेना, भाई आपको क्या फ़ायदा मिला? वो कहेंगे नहीं यार, पुराने पर जाओ थे, सचिवालय चले जाने थे, ये क्या करेंगे, वहाँ से उतर के जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे। बिल्कुल। अगर बात करें आप राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी गई थी। अभी फिलहाल एक फैसला आया, कई दिन हुए, रोक लगा दी है। क्या लग रहा है आपको, गलत दी गई थी? मां नानी के केस में कभी भी आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई, और इस कानून में मैक्सिमम सजा ही 2 साल है। भाई ऐसा क्या हो गया था, किसकी मां नानी हो गई थी कि भाई 2 साल पूरी की पूरी दे दी? क्योंकि अगर एक दिन भी कम करते तो जो ये कानून है संसद सदस्यता जाने का, वो रह जाता। इन्होंने वो लगाया, पूरे 2 साल की सजा करी, कोई बात नहीं। हमने ऊपर अपील करी, कांग्रेस पार्टी राहुल जी ने, उस जज को प्रमोट किया इन्होंने 2 महीने 10 दिन बाद ही प्रमोट हुआ था वो जज। अच्छा। हाँ जी। फिर वो हाई कोर्ट ने उसको डिमोट किया, 2-4 और किए होंगे उनके बीच में, उसको भी लगाया भाई। उस जज साहब को प्रमोशन मिली थी। अच्छा। फिर डिमोशन मिली 2 महीने बाद ही। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पढ़ा, देखा, उन्हें एक ही टिप्पणी की कि ये जो मैक्सिमम सजा दी है, मैक्सिमम सजा जब कोई मिलती है तो उस पर एक जेन्युइन होना चाहिए, भाई हाँ इस वजह से इसको मैक्सिमम दी जाती है, ये तो हैबिचुअल है, ये इसने 10 बार ऐसे कांड कर दिया है, नुकसान कर दिया है, ऐसी कोई काम कर दिया जिससे कि इसको मैक्सिमम देनी चाहिए। तो वो उन्होंने तुरंत सजा पे रोक लगाई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जज साहब ने कहा कि जो ये 6 महीने का पीरियड गया है ना, इसमें राहुल जी ने इसको नहीं भुगता, जिस जनता ने इसको जिताया था उस जनता के लिए भी एक दुख है। उन्होंने, वो भी पीड़ित रही है जनता, क्योंकि अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया 6 महीने के लिए। इसका जिम्मेवार अब कौन हुआ? जिसने सजा दी या जिसने दिलाई। और जिस व्यक्ति ने केस किया था उसका तो सरनेम भी मोदी नहीं, उन्होंने तो मोदी का सरनेम लेकर जब केस डाला था, उसका तो नाम ही मोदी नहीं है। वो तो मोदी तो बाद में लगा केस डालने के लिए स्पेशल। तो ये एक सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र था राहुल जी को संसद से दूर करने का, क्योंकि वो आम जनता की लूट की, भ्रष्टाचार की आवाजें संसद में उठाते हैं, इनको वो आंखों में चुभते हैं। अब कल लगा लो, कल राहुल जी ने अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर भाषण दिया, अपनी बात रखी, 15 मिनट कुछ सेकंड इन्होंने पूरी अपनी बात रखी। 15 मिनट में से ओनली 4 मिनट राहुल जी का चेहरा दिखाया। अच्छा। जो वहाँ की टीवी है, लोकसभा टीवी जो है या जो भी उनका संचार क्षेत्र है, ओनली 4 मिनट, और 11 मिनट स्पीकर साहब ओम बिरला जी का भाषण दे रहे राहुल जी, चेहरा दिखा रहे बिरला जी का। चलो बिरला जी बोल रहे तो बिरला जी का दिखाओ। अरे मोदी जी जब बोल लेंगे, अमित शाह जी जब बोल लेंगे, स्मृति ईरानी बोल लेगी या कोई और लीडर बोल लेगा, उसका चेहरा दिखाओ आप। मतलब उनको राहुल फोबिया हो चुका है। ये अब एक आम नेता नहीं रहा, जो पहले इसको बोल देते थे कि भाई ये तो पप्पू है, अनपढ़ है, इसको तो पता ही नहीं है। उन्होंने स्ट्रगल किया है, लोगों के बीच में जन भावना
आकर बिल्कुल बिल्कुल। कमाई है। कभी भाई आम आदमी से मिलना, टायर कोई पंचर वाले के पास मिलना। कुछ दिन पहले मदीना गांव में आया था, वहाँ लोगों से, हाँ किसानों देखो, से मिला था, देखो जीरी किस लगा। प्रकार से उन्होंने भाई मदीना गांव में पहुंचे, जीरी लगाई, उनके साथ खाना खाया, फिर वो दिल्ली दिल्ली बुलाए। उन औरतों ने इच्छा जाहिर करी थी, जी आप हमारी तो रोटी खाओ, हमारी अल्लाह माना भी रोटी खिला दो, दिल्ली दिल्ली घुमा दो। स्पेशल बस भेजी, पूरे इंतजाम से उनको ले जाया गया, दिल्ली घुमाया गया, इंडिया गेट पे घुमाया गया, और राहुल जी के घर, प्रियंका जी के घर, वहाँ पे इकट्ठा उन्होंने सबने नाश्ता किया, लंच किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, अब स्मृति ईरानी जी जो पहले अब कहती हैं कि भाई अब मणिपुर मुद्दे पे ले लो आप। मणिपुर मुद्दा पिछले 3 महीने से क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर हमारे देश का एक अंग है, भाग है। उसमें जो अब नरसंहार हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। चाहे तो 3 दिन में बिल्कुल, जब कोरोना की रोकथाम लग सकती है, जो हवा में फैलता था, ये तो नरसंहार है, आम आदमी को पकड़ के कहना भाई बैठ जा, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पुलिस ने ही तो करना है। क्या सरकार चाहे होगा? नहीं होगा, लेकिन नहीं चाहते ना, क्योंकि मणिपुर को वो देश का हिस्सा मान ही नहीं रहे इस टाइम। वो गलत है। ये आने वाले समय में जनता सब देखती है, समय सबका आता है और सबका जाता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका समय जा लिया, 24 में ये गए। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल अगर आप पानीपत के वासी ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जो पानीपत का नया बस स्टैंड है उसके लिए कमेंट जरूर करियो कि आपने वो बस स्टैंड ठीक लग रहा है, सुविधाएं ठीक है या गलत है, या आप परेशान हो रहे हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।